कि और जो जो भी लोग क्लास में हैं कि आज एक्चुअली में थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 दिन से बारिश हो रही है, तो हो सकता है वीडियो ब्लर हो जाए, लैग हो जाए, तो आई एम सॉरी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फ्रेंडजुकेशन पे जा करके वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है, सुखमनदीप सिंह और अनिनेश, आप लोग को क्लास समझ आ रही है? आप लोग तो काफी दिन से क्लास कर रहे हैं। यस यस, मैम। बोथ ऑफ यू। हाँ, तो अगर बेटा समझ आ रहा है तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है अभी। यस वैसे तो मैम। ये 31 तक फ्री चल रहा है ना, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भी सिलेबस कवर हो तो अभी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। वरना ऐसे तो आप 31 तक क्लास कर ही सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक। चलो शुरू करते हैं, मैम। एडोलेसेंस। सबके में ये चैप्टर है ना, एडोलेसेंस, जो भी चारों लोग आज क्लास कर रहे हैं, है ये चैप्टर? यस मैम। छवि तुम्हारे में है? यस मैम। ठीक है, पढ़ लो फिर। मैम आप ग्रोथ ऑफ चेंजेस पढ़ा रहे हो ना? हाँ, मैम आप एडोलेसेंस एंड ग्रोथ ऑफ चेंजेस पढ़ा रहे हो ना? क्या पढ़ा रही हूँ मैं? बैठे नहीं सोने। हाँ, एडोलेसेंस एंड, क्या बोल रही थी तुम? चलो, कोई भी, अंशिका स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, अंशिका, छवि, सुखमनदीप सिंह एंड रजनीश। अंशिका, तुमको क्लास समझ आ रही है? यस मैम। बेटा हम बता दें कि वैसे तो आप लोगों का अभी ट्रायल चल रहा है, 31 तक आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एनरोल भी कर सकती हैं। अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम आ रहा हो कि आपको लग रहा हो कि मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए, तो आप एनरोल कर सकती हैं, ठीक है, वरना 31 तक तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। ओके मैम। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर टेकिंग ट्रायल। छवि का तो अभी आज सेकेंड डे है, तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, अभी यस साइंस पढ़ मैम। लो, इंग्लिश पढ़ लो, देख लो समझ आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद चलो शुरू करते हैं। और एडोलेसेंस ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, छवि आपने नहीं पढ़ा है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख लीजिएगा। बाकी आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। मैम मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो रिवाइज कर लो। ठीक है, तो फिर रिवाइज कर लो, कोई ओके बात मैम। नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। देखो, the female reproductive system is the system of organs responsible for producing eggs and helping in reproduction. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्स प्रोड्यूस करने में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वॉर्म यूट्रस से शुरू करना है, ओविडक्ट्स तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यूट्रस, यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। The uterus is a hollow muscular organ. It is the place where a baby develops before birth. देखो, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, बच्चे के जन्म के पहले जब वो अपनी मदर्स के उसमें होता है, बोलते हैं ना वॉर्म में होता है, वॉर्म, उसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। जब बच्चे बर्थ के पहले बच्चे कहाँ रहते हैं? स्टमक में नहीं रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं बच्चे पेट में है, नहीं, बच्चे पेट में नहीं है, वो स्टेटमेंट एकदम गलत है। बच्चे वॉम्ब में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, पेट में बच्चे नहीं होते हैं। बच्चा पेट में कैसे पल सकता है? नहीं, बच्चे वॉम्ब में और यूट्रस में होते हैं, ठीक है। इसको यूट्रस या फिर वॉम्ब बोलते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज द प्लेस वेयर अ बेबी डेवलप्स बिफोर बर्थ, ठीक है।
छवि, तुमको जहां पे भी नहीं समझ में आएगा वहां तुम पूछ सकती हो, ठीक है? ओके मैम, लेकिन सारा तो ब्लर ब्लर दिख रहा है। क्या चीज? मैम सारा ब्लर ब्लर दिख रहा है। बेटा हम अभी बताए ना कि आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। यस मैम। मैम आई एम कभी सॉरी, ब्राइट आई एम ज्यादा वेरी हो सॉरी। जाती है। हाँ। मैम कभी कभी बीच बीच में ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है बोर्ड की। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम हो रही है वेदर की वजह से। पानी तुम लोग के यहाँ भी बरस रहा है? नो मैम। बारिश नहीं हो नो रही है? मैम, धूप है अभी। यहाँ तो बहुत बारिश, अभी भी बारिश ही हो रही है। दिन भर यहाँ मैम बारिश हो यहाँ रही पे तो एक बूंद पानी की नहीं डली है। है। अच्छा, कहाँ से हो तुम? मैम है मैं पंजाब से। पर हम्म। पापा वर्किंग यहाँ पे है, तो गुजरात में रहते हैं हम लोग कच्छ गुजरात में साइड। रहते हो, अच्छा। हाँ, वहां पे ना नहीं बारिश हो रही है। द यूट्रस इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, इट इज द प्लेस वेयर बेबी डेवलप्स बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले बच्चा यही होता है, यूट्रस में ही होता है मदर के, ठीक। ये दो लाइन समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ यूट्रस। Provides a place for growth and development of baby. Provides a place for the growth and development of baby। ठीक है, प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ये क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक जगह देता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ये होता है यूट्रस का फंक्शन। यूट्रस में किसी को भी कोई डाउट? Anyone is having any doubt in this topic, in this world, in this organ? नो मैम। ठीक, नाउ यूट्रस के बाद वजाइना। The vagina is a muscular passage connecting the uterus to the outside of the body। ठीक है, ये एक मस्कुलर पैसेज है, ये भी है जो कि यूट्रस को कनेक्ट करता है, और ये हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है। द वजाइना इज अ मस्कुलर पैसेज कनेक्टिंग द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये वैसे ज्यादा आता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में है। किसी हो सकता है आईसीएससी में हो। ओके ओके, वेट 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 वेट, वी आई नहीं, वी ए। वेट वेट वेट, इसको ठीक कर लो। वी ए जी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एक्ट एज द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड चाइल्ड बर्थ। अभी इसके बाद जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें
क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ना है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है, ये वजाइना के बाद कंप्लीट हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, चेंजेस इन गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये 5 चीजें हो गई है ना। अब सिर्फ तुम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा है और हॉर्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हॉर्मोन्स भी हो चुकी है, आपने एक्सप्लेन किया था पहले, मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये 2 चीज, और प्रोजेस्टेरॉन ना। उसके अलावा भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, और ग्लैंड्स होते हैं। वो चीजें बची रह गई हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर किसी के में कुछ होगा तो वो मुझे बताना, अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो। चलो, फंक्शन ऑफ वजाइना। acts as the acts as the passage of menstrual flow and childbirth, ठीक है। बेबी का बर्थ यहीं से होता है, वजाइना से ही होता है। ये एक मस्कुलर पैसेज है जो यूट्रस को हमारी बाहरी बॉडी से कनेक्ट करता है। जब यूट्रस में बेबी रहता है, जब ये बाहरी बॉडी से कनेक्ट करता है, तो फिर जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यहीं से होता है, बेबी बाहर आ जाता है बॉम्ब के, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का भी यही पैसेज होता है, वजाइना, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेसेस है ना, वो आपको हायर क्लास में पढ़ाए जाएंगे, 9th में और नहीं नहीं 10th में और 12th में, ठीक है। शायद 8th में भी रहता है, हाँ 10th और 12th में पढ़ाया जाएगा सब प्रोसेस, और भी डिटेल में ये चैप्टर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फीमेल यस मैम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को भी डाउट? नो मैम। अंशिका समझ आया? मुझे आज पर क्लियर दिख नहीं रहा है। समझ यस में आ मैम। गया पर क्लियर दिख नहीं रहा है? मैम, और मैं ना बेटा क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आज नेटवर्क इशू है ना, इस वजह से। समझ में आ गया है ना, लिख तुम लोग बाद में लेना, ठीक है। मैम समझ हाँ मैम। कैसे, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा है ना, आवाज भी कट कट के आ रही है। तो तुम लोग एक बार फिर से ये लेक्चर पढ़ लेना, ठीक है, फिर से एक बार सुन लेना ये लेक्चर, ठीक है। ओके मैम। तुम लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो रोज जब वीडियो डलती तुम लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक। मैम नाम क्या है? फ्रिंजुकेशन देखो लिखा हुआ है, मेरा जो यूजर नेम है वही चैनल का नाम है, फ्रिंजुकेशन, ठीक है। मैम छवि, आज, यस मैम। मैम आज नेटवर्क इशू है तो आज मैथ्स कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? मैम मैथ्स कर लेते हैं ना, आज नेटवर्क इशू है तो। मैथ्स कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें भी तो क्वेश्चंस ही कराने हैं, फिर वो भी नहीं दिखेंगे। एटलीस्ट इसमें हम बोलेंगे तो समझ में आएगा, उसमें तो दिखेगा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे? अच्छा, जो हम बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रहा होगा ना। अंशिका, छवि, सुखमनदीप सिंह एंड अरिनेश, समझ आ रहा है? मैम बोल रहे समझा रहे, वो एकदम से समझ आ रहा है। एकदम से समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो। ओवम, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो गया है ना? अरिनेश, और हार्मोन से। ईस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये कंप्लीटेड है, दो फीमेल हॉर्मोन्स। रुको मैम। रुकिए मैम। नहीं मैम, हाँ, नहीं है। नहीं है यस प्रोजेस्टेरॉन। मैम, ये दो टॉपिक्स नहीं हुए क्लियर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता दे रहे हैं। चलो, ये पार्ट्स हो गए, उसके बाद है व्हाट इज एन एग और ओवम। वो किस दी? व्हाट इज एन एग, ओवम, या फिर हम इसको ओवा भी बोल सकते हैं, नॉट ए, इट्स यू, ठीक है, ओवम।
देखो, ये फीमेल गैमीट्स होते हैं, जो एग होते हैं ये फीमेल गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। जब फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही आगे चल के बेबी बन जाता है, ठीक है। जब मेल गैमीट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बताया था मैंने। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोला जाता है? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोला जाता है? स्पर्म बेटा। छवि, तुम तो पढ़ चुकी हो। देख रही हूँ फिर से। हाँ, आज नेट नहीं चल रहा है। एन एग और ओवम। सिमरन बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म। हाँ, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। ओवरीज हम बता चुके हैं ना, ओवरीज का हमने डायग्राम भी बनाया था ना। ओवरीज का हमने डायग्राम भी बनाया था ना। यस मैं बनाया था। हाँ, तो ओवरीज समझ में आया था ना, ओवरीज में ही एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजुअली वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ओवरी। ये तो हमारा मेंस्ट्रुअल का वो है, ये दो पॉइंट लिख लो, यही होते हैं क्या, एग, ठीक है। एग रिप्रोडक्टिव सेल होता है फीमेल का, ठीक है। एंड एग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इट प्रोड्यूसेस इन द ओवरी। ये एग क्या है या ओवम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कि ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। और हर महीने, ठीक है, हर महीने एक एग रिलीज होता है या एक ओवम रिलीज होता है ओवरी में। ओवरी से मतलब ओवरी से रिलीज होता है और हर महीने, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। क्लियर हो गया? एग या ओवम, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अब बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स की। फीमेल हॉर्मोन्स, बात कर लेते हैं फीमेल हॉर्मोन्स की। द ओवरीज प्रोड्यूस हॉर्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन की पहले बात करेंगे। फीमेल हॉर्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, फीमेल की बॉडी, जब फीमेल बॉडी प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है, मेंस्ट्रुअल, और क्या कहते हैं उसको, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होने लगता है, वॉइस चेंज हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। तो वो सारे चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है? ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन द, ये पता है, ज्यादातर मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो इसका ज्यादा रोल नहीं है। इसका रोल ज्यादातर बॉडी के डेवलपमेंट में है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, प्यूबिक हेयर्स के डेवलपमेंट में, ये सारे में किसका रोल है? ईस्ट्रोजन का रोल है। उसके बाद सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। सपोर्ट्स ओके। द
ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का ये दो फंक्शन सब लोग को समझ में आया? छवि तुमको समझ में आया? यस मैम। पहला फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। फीमेल की बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होते हैं, टीनेज में, एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, उन सब में कौन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरीज में। ये जो दो हॉर्मोन्स अभी हम पढ़ाएंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। द ओवरीज प्रोड्यूस हॉर्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दो हॉर्मोन्स फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एग्स को और इन हॉर्मोन्स को, ये दो चीज को कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज। ठीक है, एक एक हार्मोन और है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हेल्प्स रेगुलेट द menstrual cycle। ठीक है, ये menstrual cycle को रेगुलेट करता है। इसका एक और फंक्शन है, प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। अभी बताते हैं इसका मतलब। प्रिपेयर्स द यूट्रस ठीक है, देखो, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। मीन्स हमने बताया ना, जो बेबी होता है वो कहाँ डेवलप होता है? यूट्रस में डेवलप होता है। ठीक है छवि, आई वॉन्ट यू टू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। छवि, सिमरन स्विच ऑन योर कैमरा। बेटा, अभी लास्ट क्लास में एक बच्चा था, उसको हम बहुत देर से कह रहे थे, फिर हमें मजबूरन उसको रिमूव करना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी क्लास से रिमूव करें। मेरा कोई मोटिव नहीं रहता, क्योंकि हमारा तो काम ही है पढ़ाना। अब तुम लोग ऑफ कर दोगे तो हम क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी में क्या होता है? बेबी यूट्रस में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग और फीमेल हॉर्मोन्स, ये तीन चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? यस मैम। समझ आ रहा है तुम लोगों को? समझ आ यस रहा है? मैम। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? यस। यस मैम, समझ आ रहा है। छवि, समझ आ रहा है? अंशिका, समझ आ रहा है? अंशिका, यस मैम। ओके, आगे चले, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चले। यस मैम। मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलो देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। menstruation and menstrual cycle, this process happens only in girls। ठीक है, menstruation is a monthly shedding of the lining of uterus through the vagina when pregnancy does not occur। देखो,
मेंस्ट्रुएशन बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये सही, ये बहुत गंदी चीज है या ऐसी चीज है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पहली चीज तो ये एक मिथ है। ठीक है, दिस इज अ मिथ। लोगों ने बना दिया है इस चीज को। दूसरी चीज बता दे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, जो लोग बोलते हैं कि ये गंदा है या ऐसा है वैसा है। मेंस्ट्रु यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, हमने बताया ना। हाँ, कि हॉर्मोन्स जो होते थे, जो ओवा होता है, ऊपर लिखा हुआ है एक चीज यहाँ पे, मतलब नहीं हमने नहीं लिखा है, ठीक है बता दे रहे हैं। क्या होता है, ओवरीज जो होती हैं उनमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हमने बताया ना, ओवरीज में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है, राइट। वो जो एग प्रोड्यूस होता है, वो प्यूबर्टी के समय प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी के समय फीमेल्स में एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो हर महीने एक एग ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, एवरी मंथ जो ओवरी में एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हर महीने एक एग रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, और जब उसको मेल गैमीट्स नहीं मिलते हैं, एग क्या है, ओवम है, हमने बताया ना। जब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज होगी, मिल जाएगी, तभी वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। जाइगोट मतलब कि जो बेबी होता है उसकी फर्स्ट स्टेज। जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो पहले जो वॉर्म में होते हैं, उनकी फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तभी प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, तो फीमेल जो एग होगा वो तो रिलीज होगा ही। एग हर महीने रिलीज होता है ओवरी से प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी में क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है, वी आर हम सेक्सुअली रेडी हो जाते हैं, हाँ अब हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गई है। प्यूबर्टी का मतलब यही होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम से क्या होने लगता है, ओवरी से एक एग रिलीज होने लगता है। अब अगर उसको मेल गैमीट मिलेगा ही नहीं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलेगा ही नहीं फीमेल को, तो फ्यूजन होगा ही नहीं। फ्यूजन नहीं होगा तो वो एग क्या होगा, जो एग रिलीज हुआ है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। तो वो वही होता है, वो एग ही शेड हो जाता है जब उसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं मिलता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन नहीं होता है, नहीं मिलता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो वही जो एग रिलीज हुआ है ओवरी से, वही रिलीज हो जाता है। ठीक, वही रिलीज हो जाता है ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, अभी जब हम यूट्रस बता रहे थे, तो हमने ये भी बताया था कि यूट्रस क्या होता है, ये पैसेज है मेंस्ट्रुअल फ्लो का। हाँ, एक्ट एज द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। वजाइना, सॉरी, यूट्रस कह रहे हैं, यूट्रस तो हाँ, वजाइना, वजाइना का क्या फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का ये पैसेज है, मींस वही ब्लड वजाइना से बाहर आ जाता है, वही जो एग होता है ब्लड के फॉर्म में हमारी वजाइना से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो लिख लो क्या होता है। ठीक,
ये डेफिनेशन, अभी जो मैंने मेंस्ट्रुअल का मतलब बताया उसी को हमने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। यही बताया ना, मेंस्ट्रुएशन इज अ मंथली शेडिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, क्यों? जब उसको मेल गैमीट नहीं मिलेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं मिलेगा, तो वो फ्यूज किसके साथ होगी? फ्यूज नहीं होगी तो ओवरी तो हर महीने एग रिलीज करेगी प्यूबर्टी के बाद। वो एग क्या होता है, ओवरी रिलीज करती है एग, लेकिन उसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं मिलता है, इसी वजह से वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। वही होती है यूट्रस की लाइनिंग, ठीक है। थ्रू द वजाइना व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। ये एक मंथली प्रोसेस है, हर मंथ होता है, ठीक है। दिस फ्लो कंटेन्स ब्लड टिश्यू फ्रॉम यूट्रस लाइनिंग एंड अदर फ्लूइड्स। अब अ, इसमें होता, इस फ्लो में होता क्या है, लिख लो दिस। मैम एक बार ये जो अभी आपने लिखा उसको पढ़ दोगे? हाँ बेटा, हम पढ़ देंगे, हम बस ये वाली लाइन और लिख दें फिर हम पढ़ देंगे। हम जो बोल रहे हैं वो तो समझ आ रहा है ना बेटा? यस मैम। यस मैम, जो भी आप बोल रहे हो समझ आ रहा है। अरिनेश, छवि, तुम लोग को समझ आ रहा है? अंशिका, यस मैम। हम एक बार डिक्टेट कर देते हैं तो तुम लोग लिख भी लोगे। ये डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दें, डिक्टेट कर दें। Menstruation is the monthly shedding of the lining. Menstruation, MENTRUATION. Menstruation is the monthly shedding of the lining, LINING, lining of the uterus, 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 through the vagina, 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 when pregnancy does not occur. Menstruation is the menstruation is the monthly shedding of the lining of the uterus through the vagina when pregnancy does not occur. This flow contains blood, tissue from uterus lining and other fluids. This flow contains blood, tissue from the uterus lining and other fluids. ठीक है, लिख लिया सबने इतना? यस मैम। सबने लिख लिया है? मैम ठीक है, चलो। इट इज कॉमनली कॉल्ड पीरियड, ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली एक आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। दिस इज commonly known as periods। अब ये होता क्यों है, अभी हम लोगों ने हमने अभी तुमको बता दिया। व्हेन द फर्स्ट menstrual period the first menstrual period usually begins during puberty, often between 10 to 15 years of age. The age may vary from person to person. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड मेनार्च। देखो, हमने बता दिया था कि जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का ये मतलब है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। ओके मैम। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का ये मतलब है, तो एक पॉइंट लिख लो, द फर्स्ट दिस प्रोसेस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस प्रोसेस हैपेंस ओनली इन गर्ल्स, ठीक है। ये प्रोसेस सिर्फ गर्ल्स में होता है। मैम आप ऐसा करिए कि आप डिक्टेट कर दीजिए। कहाँ तक लिखा है तुम लोगों ने? मैम जहाँ तक आपने लिखा है। जहां तक हमने लिखा है वहां तक लिख लिया, तुम डिक्टेट क्यों करें? हमने तुमने कहाँ तक लिखा है ये हमको बताओ, तुमने पूरा नहीं लिखा होगा। हाँ तुमने कहाँ तक लिखा है? मैम, क्या बोलते हैं ये द फर्स्ट, उसके बाद
लिख The रहा हूँ। first लिख नहीं रहा। menstrual period is called menarche. Menstrual, mentrul. Menstrual period, period, period is called menarche. 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 अंशिका, तुम्हारा तुम लिख रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है, दिख रहा है छवि तुम्हें? यस मैम। लड़कियां बोल क्यों नहीं रही हैं, लड़की क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं को समझ आ रहा है क्या सिर्फ? ठीक है। चलो ठीक है। Why does menstruation occur? Menstruation होता क्यों है, हमने बता ही दिया है, एक बार हम रीड भी कर देते हैं। Every month the female body prepares for a possible pregnancy। देखो, मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी की एज से। हर महीने एक फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भेजती है ओवरी से, और वो अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए वो करती है, प्रिपेयर करती है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सेल तो हर महीने आता नहीं है, तो अब वो ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाता है। एग मेच्योर होता है, ओवरी प्रिपेयर्स एंड रिलीज एन एग। ठीक है, प्रोसेस लिखने को नहीं आएगा, इसलिए हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। लिखने को सिर्फ जो चीजें हम लिखवा रहे हैं उतनी ही चीजें लिखने को आएंगी। यूट्रस प्रिपेयर्स, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड सॉफ्ट। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अब उसमें बेबी आ जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसमें जाइगोट आ जाएगा। तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर लेता है, वो ब्लड की लाइनिंग्स बना लेता है। ठीक है, द यूट्रस लाइनिंग द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड सॉफ्ट। वो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। दिस लाइनिंग कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इन लाइनिंग्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द थिक लाइनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, अगर अब वहां यूट्रस में जाइगोट आना ही नहीं है, तो इस लाइनिंग का काम क्या है, ये लाइनिंग शेड हो जाती है। फिर ये बॉडी खुद से ही, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो बॉडी खुद से ही इस लाइनिंग को बनाती है। इस प्रोसेस ये बेबी के लिए ये यूट्रस को प्रिपेयर करती है, और जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो क्या होता है, बॉडी इसको खुद से ही रिमूव कर देती है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। द अनयूज्ड लाइनिंग लीव्स द बॉडी थ्रू द वजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ठीक समझ में आ गया सबको ये चीज यस कि मैम। मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है? अब चलो एक चीज और, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी लिख लो। व्हाट इज, मेंस्ट्रुअल, जरा आप ही बता दी। मैं बता रही हूँ ना, लिख दूं, बताऊंगी मैं, प्लीज। अरे नहीं नहीं मैम, अरे मम्मी को बोल रहा था कुछ, अरे वो म्यूट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। The menstrual cycle is the monthly series of changes that occur in the female reproductive system. ठीक है, it starts from the first day of one period and ends on the day before the next period begins। देखो, ये हर महीने का प्रोसेस है। ठीक है, यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एवरेज लेंथ, एवरेज जो इनका डेज रहता है, कितने डेज के गैप पे होते हैं, 28 डेज के गैप पे होते हैं। इनका रेंज होता है 28 डेज टू 35 डेज। ठीक है, ए- तो मेंस्ट्रुअल एक्चुअली साइकिल क्या मैम, होती है, एक मंथली सीरीज है जो कि हर फीमेल में होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल मैम आज की रिकॉर्डेड वीडियो कब डलेंगी? बेटा कल, कल 4 बजे के पहले।
ठीक है, द menstrual cycle is the monthly series of changes that occur in the female reproductive system. ठीक है, यूजुअली इट रेंजेस अबाउट 28 डेज। ठीक है, ये 28 डेज के गैप पे होता है। लिख लिया तुम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल? यस मैम। मैम रिप्रोडक्टिव की बात क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस मैम। बस एक पॉइंट इसमें और बचा है, वो लिखवा दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। देखो, एक चीज होती है मेनोपॉज, जैसे मेनार्च होता है जब हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड जब हमें आता है तो हम उसको मेनार्च बोलते हैं। वैसे ही जब हमारे पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज इज द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, यूजुअली अकरिंग बिटवीन 45 टू 45 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज। एक चीज और लिख लो अब, मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। किसी की भी बुक में इससे ज्यादा दिया है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में? हाँ। मैम हाँ, मैम मेरी में भी दे रखा है। इससे ज्यादा दिया है जो हमने बताया है, उसके अलावा कुछ दिया है? यस मैम। क्या? मैम दिया है। क्या दिया है? मैम which there is a discharge of blood generally after 28 to 30 days, a process called menstruation. यही तो मैंने बताया ना बेटा। ब्लड, जब देखो पीरियड्स क्या होते हैं। मैम तुमने आपने 28 to 30 days बताया। 28 to 30 डेज में The होता है पीरियड्स। person होते ID, क्या है मेंस्ट्रुअल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, जिसको हम अपनी आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी से क्या, वजाइना से क्या आता है, ब्लड आता है। कौन? ma'am, one more topic. The hygiene in menstrual अच्छा, हाइजीन hygiene. दी हुई है, ठीक है ठीक है, हम बता देते हैं हाइजीन, हम बता देते हैं, मेरी बुक में भी है हाइजीन। बता दे रहे हैं। मैम अब नेट अच्छा चल रहा है थोड़ा सा आपका। क्या हो रहा है? अब नेट आपका अच्छा चल रहा है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। सही है, पढ़ लो। बहुत देर से लैग कर रहा था, बहुत देर से बच्चे परेशान थे कि मैम नेट नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। Menopause is the और permanent stopping of menstruation in women, usually occurring between 45 to 55 of age। ठीक है, 45, जब वुमेन्स 45 से 55 तक की एज में आती है तो उनके पीरियड्स टोटली स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, 10 to 15 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लोग मिनार्च बोलते हैं, और जब स्टॉप हो जाते हैं परमानेंटली तो हम लोग उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मिनार्च और मेनोपॉज समझ आया? मिनार्च और मेनोपॉज यस। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो, मैं हाइजीन बता देती हूँ। मी- हाँ, अभी इस हाँ। चैप्टर में और टॉपिक्स है। हाँ है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
अंशिका इज इन द क्लास। छवि। अंशिका तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुम एंजॉय नहीं करती क्लास? बोरियत होती है क्या तुमको क्लास में? हम करती हैं। मुझे लगता है कि तुमको मजा ही नहीं आता क्लास में, बस तुमको बैठा दिया जाता है ऐसे, बी एक्टिव। अब हम ऐसे ही बैठ के हम एकदम सुस्त होके पढ़ाएं? अच्छा लगेगा? बताओ। नहीं अच्छा लगेगा ना, नहीं मजा आएगा ना? यस मैम। बोलो ना। हम क्या अभी तुम लोगों से हम कितनी बार बोल चुके हैं। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम कैमरे के अंदर आके मार देंगे। है ही नहीं मेरे पास, अभी साइंटिस्ट ने ही नहीं डिस्कवर किया बेटा। उसको अभी समय है डिस्कवर होने में। तब तक तुम लोग बोल सकते हो क्लास में। वैसे भी मैं डांटती तो हूँ नहीं। ठीक है चलो, अब कुछ हाइजीन की और मिथ की बात भी कर लेते हैं। मिथ्स फैक्ट जो यूजुअली, पहले मिथ बता देते हैं आप लोगों को, या पहले हाइजीन ही बता देते हैं चलो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मींस कीपिंग द बॉडी क्लीन ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, केयर करें आप अपनी बॉडी की, क्लीन रखें। ठीक है, तो menstrual hygiene is the practice of maintaining cleanliness and using safe menstrual products during menstruation। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है menstrual hygiene। और वो सांस कौन गाना गा रहा है? गाना सिंगिंग क्लास भी रखेंगे एक हम लोग? हाँ सिंगिंग क्लास भी रखेंगे एक हम लोग? मैम सिंगिंग तो मेरे को ही पसंद है। पसंद है? मैम, माय पैटर्न। क्या? मैम, मेरी हॉबी सिंगिंग। ओह गुड। चलो एक दिन हम लोग सिंगिंग का सेशन रखेंगे, उस दिन अरिनेश गाना सुनाएगा। ठीक है। अरे यस क्या हुआ? मैम। मैम गाना तो वो गा रहा था। हाँ, गाना तो वो गा रहा था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी गा रहा था वो सुनाएगा। दिन होगा। क्या? किस दिन होगा? अरे बेटा, मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई से तो तुम लोग का कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा है, हम गाना सुने अब? पहले पढ़ ले। तुम यस अपनी मैम। अपनी हॉबी कब करी जाती है? फ्री टाइम में। हम लोग अपनी हॉबी कब करते हैं? जो हमारी हॉबी होती है वो काम हम कब करते हैं? जब हमारे पास फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम में क्या करो? menstrual hygiene is the practice of maintaining cleanliness and using safe menstrual products during menstruation or periods। Products during श्यामा श्यामा। menstruation। ऐसे आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। Why menstrual hygiene is important? क्यों जरूरी है ये यहाँ तक लिख लो। दिख रहा है ना? menstrual hygiene is the practice। एक मिनट, PRACTACE, प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही कर लो। नहीं Menstrual सुनी नहीं। hygiene is the practice, PRACTICE, practice of maintaining cleanliness and using safe menstrual products during menstruation। ठीक है, लिख लिया सबने इतना?
All three of you, have you written this much? Yes, ma'am. इतने में तुम लोगों को कोई हाँ लिख लिया है सबने इतना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes. इतने में तुम तीनों को कोई डाउट जितना मैंने आज पढ़ाया? नो No, मैम। ma'am. Ma'am. कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कंसेप्ट जो ना समझ आया हो? नो मैम। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल इसके आगे ये चैप्टर कल खत्म ही Bye. कर देंगे। ठीक है, ठीक है। बाय Bye, बाय। ma'am. बाय, थैंक यू। बाय। बाय बाय।